प्रिय बंधु, बाल्य विवाहों पर एक रोक रखने के लिए सरकार ने 18 वर्ष के अंदर महिला और 21 वर्ष के अंदर पुरुष इन दोनों का विवाह हो न पाए ऐसे नियम लागू रखे। ठीक है, स्वागत है। ये समाज के भलाई के लिए ऐसे नियम लागू किए जाते हैं, स्वागत करते हैं उसका, और नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। नियमों का उल्लंघन जो करेंगे उनको दंड भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो स्वीकार करेंगे हम। किंतु आज की जनता, आज के लोग, आज के नवयुवक पढ़ाई के नाम पर हो, नौकरी के नाम पर हो, कमाई के नाम पर हो, ऐच्छिक रूप से ही 18 नहीं 27-28 वर्ष तक, और पुरुष लोग 31-32 तक विवाह की चिंता तक नहीं कर रहे। वे पहले यही सोच रहे हैं कि अपने टांगों पर आप खड़े हो जाएं, स्वतंत्र रहें, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए। हर भारतीय नारी यही चाहती है और हर भारतीय पुरुष भी आज यही चाहता है। ये भी स्वागत है, किंतु इसमें कुछ अपश्रुतियाँ आ गई है। अपश्रुतियाँ आने के कारण विचारों में अंतर आने के कारण हो सकता है, या नहीं महिलाओं की जनसंख्या कम होकर पुरुषों की जनसंख्या अधिक होने के कारण पुरुष के लिए स्त्री ही नहीं मिल रही है। ये काफ़ी बहुत बड़ी समस्या है, और ऐसी समस्याएं बहुत सारे हैं। इन समस्याएं किस प्रकार की होती हैं, ये समस्याएं, इसके बारे में हमने कुछ सोच विचार किया भी है। अब विवाह होने के तदनंतर विवाह के लिए भी मिलाप को ही ज्योतिष में मेलापन बोलते हैं। वे अच्छी तरह से देखकर विवाह करते हैं। विवाह होने के बाद भी नव दंपति क्या चाह रहे हैं? शौक से रहे, कुछ समय तक आराम से रहे, खुशी से रहे, लग्जोरियस लाइफ, सकल सौकर्यों से अपना जीवन बिताए। इस इच्छा से क्या कर रहे हैं? ऐच्छिक रूप से संतान पर भी एक नियम लागू। अपने ऐच्छिक रूप से संतान के लिए कोई ऐसे नियम नहीं है, तो वे क्या कर रहे हैं? रोक रख रहे हैं। बहुत कृत्रिम साधन ऐसे हैं, चाहे तो संतान को रोक सकते हैं, अपने ऐच्छिक दृष्टि से संतान के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। ये भी आजकल की समस्या बन गई है। संतान भी वास्तव में बहुत समय गुजरने के बाद, अर्थात आयु बड़ी होने से जो संतान होती है वो कैसी संतान होती है? 4-5 साल तक एक रोक रखे, बाद संतान की इच्छा हो रही है और प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न विफल होते जा रहे हैं। इसके कारण कौन है? हम स्वयं। तब अगर चाहेंगे भी तो कभी कभी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। डॉक्टर के यहाँ चल रहे हैं, नाना प्रकार की दवाएं ले रहे हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स आ गए, बहुत बड़े उम्र में बच्चे पैदा होंगे। तो ये किस प्रकार के बच्चे पैदा हो? देखिए, हर महिला को चाहिए, हर पुरुष को भी चाहिए कि जिस आयु में जिस प्रकार की खुशी होनी चाहिए वो खुशी तो होनी ही चाहिए। विवाह के बाद संतान हो, ये शुभ सूचक है। पत्नी के रूप में आपकी महत्ता बढ़ गई है, एक सच्ची स्त्री बन गई है, किसी की अर्धांगिनी बन गई है। आपकी शोभा बढ़ाने के लिए हर स्त्री यही चाहती है कि माँ की योग्यता भी प्राप्त करें। जब तक सच्ची माँ और वैसी योग्यता प्राप्त नहीं होती, तब तक स्त्री को तृप्ति नहीं रहती। इसको स्थगित कर रहे हैं, अग्रिम नहीं कर रहे। अग्रिम न करने के कारण, चाह कर स्थगित करने के कारण जो बच्चे पैदा हो रहे हैं,
कितने प्रकार की कमियां आ रही हैं उसमें, किस प्रकार के दोष आ रहे हैं, हम सभी को सोचने की आवश्यकता भी है। अब उसके बाद बच्चे के नाम पर इतने पैसे जमा करते हैं, क्योंकि आधुनिक काल को देख रहे हैं। जहाँ कहीं चलिए, कॉन्वेंट में जॉइन करने के लिए, प्ले स्कूल में जमा करने के लिए, दर्ज करने के लिए लाखों लाखों रुपए के डोनेशंस दे रहे हैं। एक प्ले स्कूल में, नर्सरी में भर्ती कराने के लिए लाखों रुपयों के खर्चा हो जाए। अगर उस बच्चे को मेडिसिन पढ़ने की इच्छा है, या इंजीनियर बनने की इच्छा है, या स्पेस कोर्स पढ़ने की इच्छा है, तो इस अंदाजे से देखिए कि कितने लाखों की खर्चा करने की आवश्यकता है। ये बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। इस कारण क्या कर रहे हैं, वे स्वयं परेशान हैं, क्या किया जाए। इसके अतिरिक्त बस पूरा धन जो हम कमा रहे हैं, परिवार के नाम खर्चा हो रहा, भाई की शादी बोलते हैं, बहन की पढ़ाई बोलते हैं, वृद्ध माता पिता को संभालना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें एक परिवार में रहते हैं। तो समष्टि परिवार में एक प्रेम होता है, एक मोहब्बत होती है, एक आकर्षण होता है, एक सौंदर्य होता है। उन सभी को छोड़कर समष्टि जीवन से मन मोड़कर व्यष्टि जीवन की ओर चल रहे हैं। व्यष्टि जीवन में आ गए, संतान हो गई, ठीक है, खुशी की बात है। तो बच्चे के क्या कर रहे हैं, फिर कमाई की ओर, क्योंकि लाखों रुपए खर्चे करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिएगा, जिम्मेदारी किस पर रखेंगे, इसका उत्तरदायित्व तो किस व्यक्ति पर है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे खड़े होते हैं जिनका जवाब देना भी कठिन हो रहा। समाज की निंदा करेंगे, सरकार की निंदा करेंगे, स्वयं की निंदा कर लेंगे, परिवार की निंदा कर लेंगे, समाज की निंदा करेंगे। किसकी निंदा करेंगे, कौन जिम्मेदार है, उसका जवाब हमें कभी नहीं मिल सकता। एक पिता की इच्छा हुई कि कल सुबह की 5 बजे की गाड़ी पकड़कर मुझे गांव चलना है। ठीक है, अपनी पत्नी को बुलाते हैं, देखो मुझे कल 5 बजे की गाड़ी से चलनी है, नहा धोकर चलाऊंगा चाय पीकर, इस कारण मुझे 4 बजे उठाना। पत्नी क्या समझती, वाह कितना सुंदर अवकाश मिल गया, कभी ऐसे बोलते ही नहीं थे, उठाने का अवकाश मुझे आ गया, मुझ पर विश्वास बढ़ गया। इस प्रकार का आनंद तो होता, आनंद तो हुआ, मगर स्वयं उस स्त्री को ही संदेह है कि मैं 4 बजे उठूंगी क्या। जाकर बच्चे से बताएगा, बेटा तुम सुबह उठकर पढ़ते हो ना, मुझे उठाना 4 बजे। बेटा समझता, अरे कितना लकी आदमी हूं मैं कि माता ने स्वयं कहा है कि मुझे 4 बजे उठाने के लिए। अरे वाह कितना सुंदर अवकाश है, हाँ कहेगा। अब ये भाई को भी संदेह है कि मैं 4 बजे उठूंगा या नहीं। उसकी एक छोटी बहन है, कहता है बहना तुम 4 बजे उठती हो ना, मुझे भी उठाना। बहन ने समझा, वाह कितना सुंदर अवकाश है मेरे लिए, मैं अपने भाई को उठा दूंगा और मेरी प्रशंसा करेगा, वो मेरे साथ अच्छा संबंध जोड़ेगा और मेरी प्रशंसा करेगा, अरे कुछ इनाम भी दे देगा मुझे। इस प्रकार की खुशी होती है। मगर उस लड़की के लिए भी संदेह है कि मैं सब उठाऊंगा या नहीं। लड़की अपने पिता को बहुत प्यार करती है, जाकर पिता से बता दिया कि पिताजी कृपया मुझे 4 बजे उठाना। पिता ने समझा कर ठीक है उठाऊंगा, बता दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनकी पत्नी उठाएगी, पत्नी को विश्वास था कि बेटा उठाएगा, बेटे को विश्वास था बहना उठाएगी, बहना को विश्वास था कि पिता उठाएंगे। गाड़ी चल गई। अब जिम्मेदार कौन है इसके लिए? भाई केले क्यों खाते हैं, खाए, ऊपर के छिलके को फेंक देते जैसे चाहे वैसे, रोड पर फेंक दिए, कोई उस पर चले फिसल गए, काफी घायल हो गए। जिम्मेदार कौन है? केल जिसने उसकी फसल निकाली उसकी, या व्यक्ति की, रोड पर चलने की, रोड की, किस पर गलती लगाएंगे? हम सभी को ये सोचना पड़ेगा
तो किस ढंग से, किस पद्धति से, किस व्यवस्था से हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। खैर भाई, बहुत देर के बाद शादी हुई है, तुरंत ही देखिए कि एक बच्चा पैदा हो जाए, रेंगते हुए जमीन पर फिरते चले, खिलखिलाकर हंसे, अपने हाथ से माँ को एक निवाला खिलाए, पिता को भी निवाला खिलाए। या क्या ये सोच रहे हैं बच्चा पैदा हो गया फिर कमाना, कमाना कमाना कमाना, धन धन धन, दुनिया धन के पीछे लगी हुई है अब।